सो हे गाइस, सेक्शन 3 में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि पहले दो सेक्शन का वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे सारे अवेलेबल है। और तीसरा सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेक्शन में बहुत सारे मार्क्स होते हैं। सो अगर बात करें क्वेश्चन की तो बोला उन्होंने एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, प्रोसेस टास्क सेंटेंस, ठीक है। और इसमें एक सेंटेंस और कुछ टास्क हमें परफॉर्म करने हैं। जो टास्क है वो काउंट वर्ड, काउंट पैलिंड्रोम, काउंट वर्ड विथ रिपीटेड टास्क, सबके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके रेफरेंस के लिए दिया गया है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और ये आपका कोडिंग स्पेस है इधर, ठीक है, आपको कोड करना है। तो टॉकिंग अबाउट द टास्क, आखिर करना क्या है, तो हमें करना है सबसे पहले काउंट बर्ड, ठीक है। मतलब कितने नंबर ऑफ बर्ड्स हैं आखिर उस सेंटेंस में जो यूजर हमें एज एन इनपुट देगा, ठीक है। फिर हमें काउंट करना है पैलिंड्रोम्स। समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, सारी समझ में आ जाएगी, डोंट वरी, अगली स्लाइड में है सारी चीजें। तो पैलिंड्रोम्स का मतलब होता है ना कि आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, दोनों पढ़ने में सेम ही लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल नून ले लो, NOON, ठीक है। तत्काल के लिए आप इतना समझ लो, इसको आप आगे से पढ़ो या कलट के लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसी को पैलिंड्रोम्स बोलते हैं। अब एक तीसरा जो टास्क है, काउंट बर्ड्स विथ रिपीटेड चार। रिपीटेड टास्क मतलब रिपीटेड कैरेक्टर। तो देखो नून में डबल ओ है तो ये तो रिपीटेड कैरेक्टर है। तो ऐसे शब्द को हमें गिनना है जिसमें कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और एटलीस्ट वन रिपीटेड कैरेक्टर, मतलब कम से कम एक कैरेक्टर तो रिपीट होना ही है। यहाँ पे तो देखो दो दो हो गए, एन भी रिपीटेड है ना। फिर बोला है कि बर्ड्स विथ मैक्स लेंथ, हमें उन बर्ड्स को काउंट करना है जो रिटर्न करना, एक्चुअली रिटर्न सेट ऑफ लॉन्गेस्ट बर्ड इन द सेंटेंस। तो जो लॉन्गेस्ट बर्ड होगा उसका अगर एक से ज्यादा अगर मैच करता है, छः छः का, जो भी सबसे लंबा बर्ड होगा उसको हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये टास्क कुछ परफॉर्म करनी है हमें, ये चार। अब आ जाओ देखो, अब इसके लिए जो हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट, उन सबको थोड़ा सा देख लेते हैं ग्लांस। सबसे पहले हम स्ट्रिंग को, जो यूजर हमें इनपुट देगा जो सेंटेंस, उसको स्प्लिट करेंगे बर्ड्स को, ठीक है। स्प्लिट को बर्ड करेंगे, जैसे कि अगर उसने लिखा आई एम ए बॉय, ठीक है। तो हम जब स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट का इस्तेमाल करेंगे तो आई एक अलग बन जाएगा, एम एक अलग बन जाएगा, ए अलग बन जाएगा, बी अलग बन जाएगा। तो यानी कि सब बर्ड अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये। फिर हम बर्ड को चेक करेंगे बारी बारी से। और ये स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब आप बस यूं समझो कि जैसे बर्ड -1, ये क्या करता है ना, बर्ड को उल्टा कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, बर्ड को उल्टा कर देता है। कहने का मतलब होता क्या है ना कि देखो बेसिकली इसका सिंटेक्स क्या है। आप जब इधर कोई भी स्ट्रिंग, अभी यहाँ पे आपने बर्ड लिया, ठीक है, बर्ड लिया, तो आप इसके अंदर ये जो पहला कॉलन और दूसरा कॉलन, ये होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आपको शुरू करना होता है। तो अगर आप कुछ नहीं दिए तो जीरो से शुरू हो जाएगा। और आपने अगर यहाँ पे और ये बीच वाला ये क्या होता है, स्टार्टिंग होता है। ये होता है आपका एंड, ये इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। ये इंक्लूडेड नहीं होता है, ये आप ध्यान रखना। अगर आप 0 to 4 लिखोगे तो 0 से 3 इंडेक्स तक जो रहेंगे आपको वही मिलेगा। और ये होता है आपका स्टेप, इसमें आता है स्टेप, आप कितना स्टेप लेते हैं। जैसे कि अगर आपने दो लिखा, तो जैसे कि अगर मान लो इंडिविजुअल बर्ड है, तो आप अगर इसका स्लाइसिंग कर रहे हैं, आपने दो लिखा, ठीक है, स्टेप दो लिखा, तो क्या करेगा, जीरो से शुरू करेगा, यानी पहले कैरेक्टर से आई। फिर दो स्टेप है, यानी कि अब इसके बाद एक छोड़ के, यानी अगला स्टेप दूसरा ले लो। फिर तो फिर डी आएगा, फिर आई नहीं आएगा, फिर भी आएगा, इसी तरह से एक छोड़ छोड़ के आएगा, ठीक है। तो ये स्टेप होता है। तो अगर आप इसमें -1 लिख दोगे तो क्या होगा, अ, उल्टा हो जाएगा, लास्ट से ले लेगा, ठीक है। मतलब जो सबसे पीछे होगा वहां से शुरू हो जाएगा और इसका उल्टा कर देगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये डीपली और समझा सकता हूँ, लेकिन अभी समय नहीं है, कल एग्जाम है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, सेट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका इस्तेमाल रिपीटेड कैरेक्टर जो होंगे उन्हें चेक करने के लिए करेंगे। रिपीटेड अगर होगा तो उसको हम काउंट कर लेंगे बर्ड के लेंथ को, ठीक है। अब फिर है मैक्स विथ की लेंथ, ठीक है। अब जो लॉन्गेस्ट वर्ड होगा तो उसके लिए हम मैक्स का इस्तेमाल करेंगे फाइंड करने के लिए। और फिर अंतिम में फिल्टर काउंट फिल्टर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें वही सारा बात है जो मैंने पिछले में आपको बताया, ठीक है, वही बात है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा है वो चारों चीजों का। जैसे कि मान लो आपका यूजर जो है वो इनपुट आपका ये देता है, लेवल, नून, सिविक, रडार, समथिंग, ठीक है, मान लो ये दिया। और आपने काउंट वर्ड करना है, तो जब ये स्प्लिट होगा तो लेवल अलग हो जाएगा, नून अलग हो जाएगा, यानी स्पेस जहां जहां है वो स्प्लिट कर देगा। तो कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। काउंट पैलिंड्रोम्स, पैलिंड्रोम वर्ड। सो लेवल में देखो, एल, इसको उल्टा पढ़ो, LEVEL, तो ये तो पैलिंड्रोम है। सीधा भी पढ़ो, LEVEL, तो सेम, ये उल्टा लिखो या सीधा लिखो, बात एक ही है। नून भी तो ठीक ही है, पैलिंड्रोम है, नून को उल्टा भी पढ़ो तो ये है। सिविक भी तो वैसा ही है भाई, CIVIC, रडार, RADAR, ये भी। तो रडार भी आपका पैलिंड्रोम है। समथिंग नहीं है आपका पैलिंड्रोम, ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो चार जो है आपके पैलिंड्रोम्स हैं, ठीक है। अ, अब फिर आ जाओ इसमें, काउंट वर्ड्स विथ रिपीटेड कैरेक्टर। रिपीटेड जो कैरेक्टर होंगे उन्हें काउंट करना है। तो हेलो में कैरेक्टर रिपीटेड है, एटलीस्ट एक चेक करना था ना हमें, तो एल तो रिपीटेड है, इसमें रिपीटेड नहीं है। प्रोग्रामिंग में डबल एम है, फन में नहीं है, एंड में नहीं है, इंटरेस्टिंग में देखो ई तो क्लियरली दिख गया तो है। तो एक दो तीन, तीन हो गए इसके आउटपुट, ठीक है। आ जाओ चौथा में, बर्ड विथ मैक्स लेंथ। मैक्सिमम लेंथ किसका किसका कितना है तो देख लो। प्रोग्रामिंग का कितना है भाई, 3 3 6,
3 9 2 11, ठीक है, 11 हो गए, इसके इसके कितने हो गए, 4 4 8 3 11, तो इसके भी 11 हो गया, इसके भी 11 हो गया, तो सेम सेम, तो दोनों हमारा आउटपुट में जाएगा, ठीक है। पिछली स्लाइड में वो जो नीचे वाला था ना, ये, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया हम, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। तो ये आपका फाइनल कोड एक्चुअली रहेगा, ठीक है, ये वाला, ये आपका फाइनल कोड रहेगा। देख लो आप यहाँ से शुरू से। सबसे पहले ये क्या करेगा, स्प्लिट करेगा आपका यूजर जो इनपुट देगा उसको, ठीक है, लिस्ट ऑफ बर्ड में बदल देगा उसको। और फिर ये पहला जो है हमारा क्या करेंगे, पैलिंड्रोम चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पैलिंड्रोम चेक करेंगे। और ये जो है सेगमेंट, ये रिवर्स कर देगा बर्ड को, और इधर जो बर्ड है सीधा है, तो सीधा अगर उल्टा के बराबर हो गया तो पैलिंड्रोम होगा, ठीक है। रिटर्न कहने का मतलब ये बुलियन है कि नहीं वो बताएगा। अब डिफाइन, ये सारे फंक्शन आपको लिखने पड़ेंगे खुद से, ठीक है, ये बस सिर्फ ऊपर वाला आपका लिखा हुआ होगा, बाकी सारे को खुद से लिखने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से बर्ड डेथ सेंटेंस ये भी आप ही को बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ से करना पड़ेगा। फिर हम रिपीटेड चार है कि नहीं उसके लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी जो चीजें मैंने आपको पहले बताई, डुप्लीकेट को रिमूव कैसे होगा, ठीक है, वो सारी चीजें उस सेट का इस्तेमाल करके हम कर देंगे। आप आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो आप देख लो, उसमें बताया गया है। अब इसमें आ जाओ, अगला जो टास्क है, जो जो चीज मुझे करना था, पैलिंड्रोम चेक करना था कर लिया, रिपीटेड चाह रहे हैं कि नहीं चेक करने वाला कर लिया। अब बर्ड काउंट करना है मुझे, काउंट बर्ड करना है, तो लेंथ ऑफ बर्ड डायरेक्ट कर दो भाई, निकल जाएंगे, ठीक है। और फिर अगला है काउंट पैलिंड्रोम्स, ये हम डिफाइन किए फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे उस पर हम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। और तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, एक काम करो, लाइन बाय लाइन देखो। सबसे पहले क्या किया, ब्रेक को, सेंटेंस को ब्रेक कर दिया लिस्ट ऑफ बर्ड में, ठीक है। अब पैलिंड्रोम है कि नहीं ये चेक किया, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। रिवर्स जो बर्ड था उसको बर्ड से मैच किया, अगर सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब रिपीटेड कैरेक्टर है कि नहीं वो चेक कर लेगा, उसका अगला लाइन जो था, ठीक है। उसका अगला लाइन भाई देख लो, इसको आप एक काम करो, इसको लिख लो या फोटो ले लो, और उसको सामने रख के फिर देखो, चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर हम सेट का यूज करके रिमूव कर देंगे डुप्लीकेट को, और सेट सॉर्टर हो जाएगा। तो फिर रेपिटेशन एक्सिस्ट करता है कि नहीं वो हमें पता चल जाएगा। अगर सॉर्टर हुआ, सॉर्टर कहने का मतलब अगर छोटा हुआ तो इसका मतलब रिपीटिशन है, रिपीटिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। देखो इसका इस्तेमाल जो हम करेंगे वो करेंगे लेंथ ऑफ बर्ड, जो लेंथ ऑफ बर्ड, जैसे कि अगर मान लो कोई फाइनल फाइनल है ना, तो इसमें सारे अलग अलग कैरेक्टर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो यहाँ से हमारा आउटपुट 6 हो जाएगा, लेंथ ऑफ बर्ड। और अगर मान लो सेट ऑफ बर्ड क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 नहीं, 3 2 5, अच्छा 5 ही है, लेंथ ऑफ बर्ड इसका 5 ही है भाई, मैंने 6 कैसे काउंट कर लिया, तो 5 है, तो इधर भी तो आपका लेंथ ऑफ 5 ही आएगा ना। तो 5 5 बड़ा है क्या, नहीं है, तो फिर ये हमारा रिपीटेड कैरेक्टर नहीं होगा। और अगर रिपीटेड कैरेक्टर होगा तो हमारा जो सेट होगा वो उसको रिमूव कर देगा। जैसे कि अगर मान लो गुड है, तो लेंथ ऑफ बर्ड आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जब आप इसे सेट में डालोगे तो इस 3 दे देगा, क्योंकि ओ डबल है तो एक ओ को काउंट नहीं करेगा। तो हमारा लेंथ ऑफ बर्ड ग्रेटर हो गया, यानी कि रिपीटेड कैरेक्टर होगा, तो इसी प्रकार से वो चेक करेगा, ठीक है। आ जाओ अब इसमें, आप उसी सारी चीजों को जो जो उधर कोड लिखा उसी को यहाँ पे समझाया गया, आप समझ सकते हो, इजीली समझाएगा भाई, कुछ भी इसमें ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे पैलिंड्रोम्स को काउंट करने के लिए किया गया है, और यहाँ पे रिपीट जो हुआ है बर्ड उसको काउंट करने के लिए इस्तेमाल ही किया गया है, ठीक है। अब ये टास्क के बराबर ये सारा दिया गया है, ठीक है, ऊपर सारे फंक्शन है, और यहाँ पे सीधे उसको ऑपरेट किया गया है। और अंत में हमने रिटर्न क्या किया है, मैक्स रिटर्न किया, मैक्सिमम लेंथ। अब आ जाओ इसमें एग्जाम्पल देख लो आप, वही है जो वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, वही है। आउटपुट 5 देगा, काउंट वर्ड रहेगा, तो पैलिंड्रोम अगर काउंट करना है तो 4 दे देगा, लेवल नून सिविक रडार समथिंग का तो है नहीं, वही सारी चीजें हैं, ठीक है, कोड के बाद आपको समझाने के लिए। तो अब दूसरा प्रॉब्लम में चलते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, भाई मेरे पास खुद भी समय नहीं है यार। एक बार तो स्लाइड बनाया 24 स्लाइड, और सेव नहीं किया भाई, डिलीट हो गए सारे, बहुत। ये तो कुछ नहीं है उस स्लाइड के सामने, उस स्लाइड में, क्योंकि ये हैवी मार्क कैरी करता है, तो वो थोड़ा बढ़िया से बनाया था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, छोड़ो। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगर आपको देखना है तो मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड रुक जाओ। आपका जो सो आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो पैटर्न प्रिंटिंग है। यहाँ पे बोला प्रिंट सेंटर ट्रायंगल, आप ला, 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 पढ़ लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को तोड़कर मैंने आपको लिख के दिखाया है, चलो देखते हैं उधर। तो देखो, तोड़कर दिखाया है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बोला उसने। आपको जो है ना वो एक इंटीजर देगा, ठीक है, गिवन एन इंटीजर। और इंटीजर जब देगा तो आपको क्या करना है, इनपुट मतलब लेना है हमें ही, और एक ट्रायंगल एन रोज का, जितना यूजर इनपुट देगा उतने ही रोज का हमें एक ट्रायंगल की तरह से जीरो का इस्तेमाल करते हुए ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाना मतलब जीरो को ही प्रिंट करना है, लेकिन इस फॉर्मेट में करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल की तरह लगे, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मतलब राइट सेंटर ट्रायंगल लगे, ठीक है, सेंटर ट्रायंगल ऑफ जीरोस लगे हमें, ठीक है। और एक चीज और बोला है कि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देना है जीरो के बाद, ठीक है, किसी भी रो में, और ट्रायंगल जो है सेंटर अलाइन होना चाहिए, तो ठीक है, चलो करते हैं भाई, ये थोड़ा आसान है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर यूजर इनपुट आपको 4 देता है, ठीक है, एन 4 देता है, तो आपको 4 रोज करने हैं, 1 2 3, और ये चौथा, तो 4 रो में आपको जीरो प्रिंट करना है, ठीक है। और इसी तरह से करना है आपको प्रिंट की सेंटर्ड रहे, ठीक है। ये थोड़ा मतलब सेम, कभी सेंटर दे देगा, कभी आपको
इसका उल्टा दे देगा। बहुत सारा खेल खेलता है, तो आपको बस समझना होगा चीज़ों को, ठीक है? और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, एक तो फॉर लूप चलाएँगे ताकि हर लूप के लिए मतलब हर रो के लिए लूप चलाएँगे, और स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जॉइन करेंगे टू क्रिएट स्पेस, चूंकि स्पेस भी लेना है और जीरो भी करना है, तो स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन और जॉइन करेंगे, ठीक है? फिर सेंटर अलाइनमेंट के लिए स्पेस, लीडिंग स्पेस यानी कि लेफ्ट में जो स्पेस देना है उसका इस्तेमाल करेंगे, और फॉर्मेट करेंगे जीरो के बाद, ठीक है? फॉर्मेटेड है, जीरो के बाद कोई भी हमारा स्पेस नहीं होना चाहिए। तो चलो पहला, तो सबसे पहले तो आप इनपुट लगो, इनपुट लेना है आपको। तो इनपुट लेने के लिए एन इक्वल टू एंड ऑफ इनपुट आपको करना है, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है? इनपुट जो देगा उसे रीड करना है, और यहीं से आप मतलब ये एक्सप्लेनेशन है इसका, जो लाइन है ये आप पढ़ लो, अगर मेरी बातें आपको समझ में ना आए तो पढ़ के शायद समझ में आ जाए। फिर हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज वन कॉमा एन प्लस वन। एन प्लस वन इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर मान लो यूजर हमें इनपुट चार देता है, ठीक है? तो हमें चार रो प्रिंट करने होंगे, एक दो तीन चार। लेकिन आपको पता है, मैंने बोला रेंज में क्या होता है, जो ये होता है स्टार्टिंग और ये होता है इंड, लेकिन इंड पॉइंट एक्सक्लूडेड होता है, इसीलिए हम यहाँ पे एन प्लस वन किए हैं, ठीक है? तो एन प्लस वन किए, तो अगर चार एक पांच हो जाएगा, तो रेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, एक से चार तक चलेगा, ये लूप सॉरी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ पे ज्वाइन जो करेंगे हम, ठीक है? सबसे पहले स्पेस, ये स्पेस है, ठीक है? ज्वाइन जीरो इंटू आई, तो अगर आई रहेगा मेरा जीरो, आई क्या रहेगा, जीरो, जीरो इंटू जीरो कुछ नहीं होगा, ठीक है? फिर अगर मेरा पहला रो रहेगा, ठीक है, तो उसमें जाएगा, तो बारी बारी से ये जीरो जितना आई रहेगा उतना बार मल्टीप्लाई होकर प्रिंट करेगा, और उसके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, ठीक है? इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक? यहाँ पे जो एग्जांपल दिया आप नीचे वो भी देख लो। अगर आई थ्री रहेगा तब क्या होगा, तीन जीरोस प्रिंट होंगे, और इसके बीच में देखो दो स्पेसेस हैं, है ना, दो स्पेस हैं। तो स्पेस जो होगा वो अगली स्लाइड में देखो, वो भी स्पेस जो होगा, स्पेस प्रिंट होगा, लेकिन एन माइनस वन होगा, यानी कि अगर एन चार है तो चार माइनस एक, मतलब हर लूप के लिए अलग अलग होगा, ठीक है? जैसे कि अगर पहला होगा तो चार माइनस, अगर एक रहेगा तो तीन स्पेस होंगे, तो तीन स्पेस के बाद जीरो पड़ेगा, इसी प्रकार से, ठीक है? और बाद में स्पेस और जीरो दोनों को ऐड करके हमें प्रिंट कर देना। तो ये इतना ही सिंपल है, ठीक है? सिंपल है, लेकिन इसको अगर समझ में नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल होगा। तो अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाने बैठूंगा तो बहुत देर हो गया है, ठीक है? आप इससे बढ़िया है, आपको जो कॉन्सेप्ट आता है आप उसी के क्वेश्चन करो, जो नहीं आता उसे छोड़ दो, ठीक है? जो आता है आप उसी के क्वेश्चन करो, उसी के साथ आप काम करो, ठीक है? दैट्स इट। तो ये आपका फुल कोड हो जाएगा, ठीक है? आप देख सकते हो वही चीजें जो मैंने बताई है बारी बारी से, उन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? यहाँ पे जीरोस देंगे, यहाँ पे स्पेस देंगे, और बाद में दोनों को ऐड कर देंगे, और ये फोर लूप चलाएंगे, ठीक है? सो दैट्स इट। और यहीं पे अब गाइस देखो, अभी समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने स्लाइड तो बनाया था लेकिन डिलीट हो गया। वो काफी बढ़िया स्लाइड था, जल्दी जल्दी में किसी तरह से बना दिया है, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले फिर कुछ खास वीडियो में, ठीक है? उम्मीद है ये आपके लिए थोड़ा फायदेमंद हो जाए, ठीक है? मुझे पता है ये जो हमारा लास्ट वाला था वो उतना बढ़िया से मैं नहीं कर पाया। आई एम एक्चुअली नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे पास स्लाइड नहीं है, मैंने जितने भी स्लाइड बनाए सारे डिलीट हो गए, और बहुत मेहनत लगती है एक्चुअली। तो अभी काफ़ी लेट हो चुका है, तो मुझे भी कुछ काम है यार, आज लास्ट डेट है, आपको पता ही है हमारे असाइनमेंट का, तो उसे सबमिट करना है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ऑफ कोर्स लाइक, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। आप अपना ख्याल रखिए, बाय।